जरा सुनिए। नाजरीन, स्क्वाड पाकिस्तान टीम का अनाउंस हो चुका है बड़ी देर के बाद, बड़े सब्र तहम्मुल के बाद जो है। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है उसको कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग माहिर हैं नए नए तजर्बे करने के, फैसले बदलने के। हम लोग झूठा तो साबित करते हैं सबको। तो खैर हमने बड़ा सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि नहीं, बाबर की जगह हम साइम को ऐड करते हैं। मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल। क्या राय है आपकी इस स्क्वाड को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो हमारे पास जो पिछले कुछ अर्से से लोग खेले तो यही टीम है, और इंडिया की टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग। बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज़ टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप there has to be something out of the box kind of thinking for both of them because ये ultimately impact डालेगा। I think they've been dropped from। नजीब, ये चीज सिर्फ हम पहले सोचते, ये इनको तो सोचना आज से 15 साल पहले सोच लेना चाहिए था, जब ये लीग क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा था प्लेयरों का। वहां पे अगर सख्त किस्म के डिसीजन ले लेते तो आज इनकी क्रिकेट यहाँ पे ना होती। तो यही मसला ठीक तो करना ना। हम भी तो कहते हैं ना, हमारी क्रिकेट की इस तरफ चली गई तो हमने अच्छे की तरफ तो जाना ही है ना। उसके लिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। कब का स्क्वाड आ चुका है। माइक हिसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम ज्यादती कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, बाबर रिजवान रिटायर हो जाए। व्हाट एन। बाबर और रिजवान ने खुद अपने आप को टीम से बाहर किया है, किसी का कसूर नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पसंद नापसंद, हेड कोच, सिलेक्टर, नो वे, नो चांस। जिस वे में आपको चांस मिला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वनडेयर्स की बात कर रहा हूं, आप परफॉर्म करो ना यार। आपने 0 परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने भी। और मैच में आपका एक नए नंबर के ऊपर नया बैट्समैन होता है, ये मैं और आप तो नहीं तोड़ रहे, ये इदारा ही तोड़ रहा है ना। ठीक है, खिलाड़ी 100 पर आउट हुए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उनका एहतसाब कौन करेगा? मैं करूंगा, जो खुद इस इंतजार में है कि इसको बाहर निकालूं और अपना बंदा बीच में घुसाऊं, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जो मेरा बंदा तेरा बंदा है ना, इसकी बजाय माजी में 20, 30, 35, 40 साल पहले ना किसी की रिकमेंडेशन का, सिफारिश का भी कोई मयार हुआ करता था कि यार ये बहुत अच्छा है, इसको खिलाएं। आज ये नहीं है, आज सिफारिश का मयार भी गिर गया है। भाईजान मेरा है, तुसी पानी पानी टीम दे विच। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बादी की तरफ जा रही है? अब जब भी पाकिस्तान टीम हारती है, सिर्फ ये हमारे क्रिकेटर जो यूट्यूबर और जो टीवी पे बैठते सब, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है, बस इनको सिर्फ रिजवान नजर आता है, बाकी कहां है? बाकी नहीं खेलने। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 बड़े, एक माइक हैसन और आकिब जावेद, दोनों डिसीजन मेकर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो जो चेंजेस होती हैं, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, एक तरह से ये 2 ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि फुल अथॉरिटी इन दोनों को मिली हुई है। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर आते हैं। आकिब जावेद से सवाल हुआ कि ये वो मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं, आपको लगता है कि ये 17 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, ये भारत के आगे टिक पाएगा, भारत का मुकाबला कर पाएगा? उसके ऊपर आकिब जावेद ने एक बात जवाब तो दिया, साथ में एक लाइन बोली। अब बट शुक्र स्क्वाड तो सामने आया और जितना इंतजार स्क्वाड ने करवाया, जितनी खबरें हमने सुनी, जितनी अफवाहें, जितनी इनसाइडर्स, मतलब इतनी सारी बातें स्क्वाड के लेकर हो गई थी, बट इवेंचुअली जो स्क्वाड आया उसमें अगर लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट में भी given the performances, so I think the management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. right decision of the management if they're thinking to move away. They have to prove this ना यार, but again 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, बॉस 98 के स्ट्राइक रेट से खेला। यहाँ पे अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, पाकिस्तान क्रिकेट का एक हिस्ट्री बन चुकी है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, सिलेक्टर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोचेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लगा दिया जाता है प्लेयर्स के पीछे। मीडिया में कुछ लोगों को स्पेशल लाया जाता है कि एजेंडा लगाओ, इसके खिलाफ लगो, इसको उतारो, इसकी चीजें पकड़ो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोगों को लाया जाता है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, ना बोर्ड को देखा जाता है, ना किसी को देखा जाता है। जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो आके अपनी मर्जी से लोगों को लाता है। मुझे यह बताएं कि जब कहीं से भी आप किसी सीईओ को लेके आते हैं, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है अपनी मर्जी से सीईओ आता है। अगर चेयरमैन चेंज होता है, सीईओ भी चेंज होता है।
सीईओ चेंज होता है, नीचे सब चेंज होते हैं, ठीक है, सारे आके ऊपर चेंज कर देते हैं अपने आप को, कहते हैं जी हमने बस जबरदस्त काम कर लिया। अब सब अपनी सेटिंगों से चलते रहते हैं। जब आप बाहर से किसी को बुलाओगे, उसकी मर्जी का पैसा दोगे, तो वो तो बोलेगा कि भाई ठीक है जी, मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो 6, 8, 9 महीने, साल काम करूंगा, बस ठीक है, मेरा तो काम हो रहा है, मुझे तो लगा दिया गया वहां पे। चेयरमैन का खुद पता नहीं होता साल है, 6 महीने, 8 है, 10 है, आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके साइड पे मारते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 की टीम अनाउंस कर दिया है और उसमें बाबर और रिजवान जैसों की जगह ही नहीं बनी। यही सब देख के पाकिस्तानी मीडिया और वहां के दल्ले पुराने क्रिकेटर की दांव फट के बवासीर हो गया। यहां मैं बताना चाहता हूं कि वो बवासीर उनके मुंह में हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहां किसी की बुराई नहीं कर रहा। ऊपर हाँ, ये भी एक सच है कि पाकिस्तानी लोग हमेशा भारत से अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्यों पता नहीं, लेकिन रुको, हम भी तो सेम करते हैं। तो ठीक है ना साले, तुम्हारे पास दल्लों वाली टीम है तो मान लो ना, तुम कोर्टियों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम लोग आने वाले टाइम में खत्म हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना